दूसरी तरफ हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, वो भी किसी कानून के तहत ही सोटी फेर रहे हैं पॉजिटिव वे में। तो अब मसला ये है कि एक के पास ये वाला डंडा है, आप देखें एक बार एक का ये वाला डंडा है और एक के पास ये वाला डंडा है। एक डंडा उठता है बाजवा साहब को, जिस तरह मियां साहब कह रहे हैं, वो कहते हैं एनू फारक करो उन्नू ले आओ। मैं देखिए सर, आप एक और डंडा उठाओ, कहते हैं उन्नू फारक करो एनू ले आओ। मसला जंदाल आया, बॉर्डर पे मर्डर, बंदे हमारे मारे जा रहे थे, शहीद हो रहे थे। नाम मियां नवाज शरीफ, ओहदा वजीर आजम पाकिस्तान। मियां साहब ने पॉलिश करके एक्सटेंशन दी, बीएमएस में बैठ के मीटिंगें हुई और पहले कहा नोट को इज्जत दो, फिर कहा वोट को इज्जत दो, फिर कहा बूट को इज्जत दो। पहला मुल्क है पाकिस्तान, पूरी दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं मिलेगा आपको कि 164 का बयान है, कन्फेशनल स्टेटमेंट है 60 की, 5 साल मफरूर है, 5 साल इश्तिहारी हैं। एक शाम आए, केस बंद, सेनेट बहाल दूसरे दिन, तीसरे दिन वजीर खजाना। नहीं 9 अरब रुपए आपको मिल रहे हैं तहखानों से। इन लीडरों के घर चले जाए, कंटेनर्स के ट्रेलर्स निकाल के ले आएंगे आप, ट्रेनें भर जाएंगी आपकी। फाजिल साहब, चीफ जस्टिस साहब का अगर आप माजी देखें, वो फ्रंट फुट पे, ब्लंट, दलेर, हाफ पिच पे लीगल एम्बिट के नीचे बीच में खेल रहे हैं। ठीक है ना, वो किसी के ताबे हैं ना किसी को ताबे मानते हैं, वो अल्लाह तवक्कल चल रहा है। दूसरी तरफ हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, वो भी किसी कानून के तहत ही सोटी फेर रहे हैं पॉजिटिव वे में। तो अब मसला ये है कि एक के पास ये वाला डंडा है, आप देखें एक बार एक का ये वाला डंडा है और एक के पास ये वाला डंडा है। तो डंडा ही लीडरशिप को ठीक कर सकता है, मुल्क की सिर्फ सही कर सकता है। अगर आप कहेंगे कि डंडा हट जाए, जमहूरियत बहाल होने दे, 5 साल देने दे, एक दफा इस आदमी को जेल में डालेंगे, दूसरे को मुल्क बदल करेंगे, तीसरे को इलेक्शन जिताएंगे, फिर इलेक्शन करा देना। नहीं हो सकता। ये तो 70 साल से हो रहा है जो आप कह रहे हैं। कभी नहीं होगा हजरत, क्या 70 साल से खुद मानते हैं कि यही हो रहा है? नहीं होगा आगे भी। मैं पहली बात तो मान लेना कि जो अब हो रहा है 70 साल से ही हो रहा है। हो रहा है। एक डंडा उठता है बाजवा साहब को, जिस तरह मियां साहब कह रहे हैं, वो कहते हैं एनू फारक करो उन्नू ले आओ। आप एक और डंडा उठाओ, कहते हैं उन्नू फारक करो एनू ले आओ। अब मसला क्या है? अब आप ये नहीं सोचे सर कि ये लीडरशिप का मसला है। अब मसला जो लोग नहीं समझ पा रहे, वो गरीब आदमी की बिलबिलाहट है रोटी के लिए। जिस तरफ मुल्क जिस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, लोगों को कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है। आंखों से अंधे ना बने, डंडा उठाया से बहरे ना बने, जिन्होंने डंडा उठाया ना समझे। ठीक, जिन्होंने डंडा उठाया, जो आप खुद कह रहे हैं डंडा उठ गया, वो डंडा किसको लग रहा है और किसको नहीं लग रहा? देखिए सर, मैं आपको एक बात बताऊं, चलिए कमाल चीज है। मेरी फ्रेज, क्या पीएमएलएन को इस वक्त फेवरेबल फील्ड मिल रही है जैसे पीपल्स पार्टी क्लेम करे या बयान दे रही बात? तो अंधे को भी नजर आ रहा है। कौन दे रहा है? हमारे पाकिस्तान का सिस्टम क्या है? जो सिस्टम सारे मिलकर सिस्टम चलाते हैं। आप सिस्टम का हिस्सा है, ये सिस्टम का हिस्सा है, नासिर शाह साहब सिस्टम का हिस्सा है, फौज सिस्टम का हिस्सा है, अदलिया सिस्टम का हिस्सा है, नैब सिस्टम का हिस्सा है, सारे अवाम सिस्टम का हिस्सा है। इसको बिरानी की प्लेट देते हैं। कौन सा सिस्टम है जिसमें सारे हिस्सा है? लेकिन हमसे तो नहीं पूछा जाता। चले, बात ये नहीं कि हमसे पूछा जाना भी नहीं चाहिए, जिनसे पूछा जाना चाहिए उन्होंने फैसला करना है, वो है पाकिस्तान की अवाम। ये बात सर आप किताबी बातें करें ना सर, किताबी बातें, फिल्मी बातें ना करें ना। सोचा ले प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं। प्रैक्टिकल बात पिछले 70 साल से ये हो रहा ना, ये इस दफा इलेक्शन से पहले पता होता है ये जीत जाएगा, ये हार जाएगा। सर इलेक्शन मैं आपको आगे ही बताया, तो जो जीतेगा उसकी टोटल मुद्दत 13 महीने 17 महीने होगी, वो भी घर जाएगा। आगे भी झगड़ा नजर आ रहा है, खमीर में है ना, वो झगड़ा नजर आ रहा है। आप प्रीएम्प्ट कर रहे हैं मुझे तो पता है सर, अल्लाह में बड़े बोल से बचा, अल्लाह को सब चीज पता है, लेकिन जो एनालिसिस है इट्स वेरी क्लियर, रिटन ऑन द वॉल। लेकिन ये आप एक्सेप्ट नहीं करा सकेंगे। देखिए, लोग ये समझ रहे हैं कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, इमरान खान की पॉपुलैरिटी के साथ जो पीडीएम की नफरत है वो उसकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ बढ़ाती है। ठीक है, पब्लिक सड़क पे चलते हुए जानवर के ऊपर हाथ रखने को तैयार है, पीडीएम में खड़े होने को तैयार है। आप किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे। अच्छा, इस मुल्क का क्राइटेरिया क्या है? इस मुल्क में जितना करप्ट, जितना बेईमान, जितना मुल्क दुश्मन, जितना सेल्फ इंटरेस्ट, जितना दूसरे मुल्कों को फायदा देने वाला, वो सारे वजीर आजम की लिस्ट है आपके पास। गिनवाए तुम, जंदाल आया, बॉर्डर पे मर्डर, बंदे हमारे मारे जा रहे थे, शहीद हो रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ब्लैकमेल हो रहा था, क्लिंटन का भाग रहे थे। नाम मियां नवाज शरीफ, ओहदा वजीर आजम पाकिस्तान। आगे चले, राजा रियाज साहब, रेंटल पावर प्लांट का स्कैंडल, राजा रियाज ने परवेज अशरफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान। गिलानी साहब, सबकों का हार घर में दे दिया, पकड़े गए, जेल चले गए, ओहदा वजीर आजम पाकिस्तान। फिर आप आगे बढ़े, खाकान अब्बासी साहब, पैसे वाले आदमी, रिटाइज तोशा खाना मुझे दिया था, मेरी कुर्सी को थोड़ी दिया था। लीगल इशू है। ठीक है सर, चोरी 1 रुपए की थी, मॉरल इशू है, लीगली नहीं है, मॉरल सर। सर यहाँ तो
यहां तो कोई लीगल इशू है ही नहीं पाकिस्तान में। लीगल इशू मेरे और आपके लिए है। अगर मैं बेहस हूं, अगर आप अपनी रोटी अपनी औलाद उसके इंसाफ के लिए जी खड़े हो, मैं आपका क्यों लगता हूं खड़ा होऊंगा? जब आप खड़े होंगे मैं भी आपका खड़ा हो जाऊंगा। आप नहीं खड़े हो रहे तो मैं भी खड़ा होऊंगा। आप मुझे अच्छा सुने सर, आखिरी चीज है भाई साहब, आखिरी जितनी आवाम से भीख मांग के लीडर वोट लेते हैं और जितनी आवाम की जरूरियात है वो सारी फैक्ट्रियां लीडरों के पास है। चीनी सारे लीडरों के पास, शुगर मिल्स, राइस सारे लीडर्स के पास, अमीर लोग, अमीर प्रॉपर्टीज, बैंक, ठीक है। मियां साहब ने पॉलिश करके एक्सटेंशन दी, बीएमएस में बैठ के मीटिंगें हुई, उस वक्त की पीपल्स पार्टी, उस वक्त की नून लीग, उस वक्त की पीडीएम, और पहले कहा नोट को इज्जत दो, फिर कहा वोट को इज्जत दो, फिर कहा बूट को इज्जत दो, ठीक है। तो उस बयानी से आप निकल नहीं सकते। पहले आपने एक्सटेंशन क्यों दी, फिर 16 महीने आपकी हुकूमत थी, बदतरीन हुकूमत जो थी, उसमें आपने एहतसाब क्यों नहीं किया? साहब होगा ये पहले कौन करेगा एहतसाब करने वाला? कौन है? चोर, बेईमान, मफरूर, स्टैम्प पेपरों में ढीले करने वाले। मैं अगले वो कब मैं इलेक्शन जीतूंगा इस दफा, और आपको तो आपको पता ही है वो आप तो मुखालिफ अगर हाथ पांव बांध दिए। सर मैंने आपको 18 पार्टियों के 18 एक्सपायर्ड बदबूदार लीडर्स बताए। दे आर मोस्ट वांटेड पीपल ऑफ पाकिस्तान, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। आप देखते थे, आप उसके बावजूद भी ये कहते हैं। भाई आपसे मैंने सवाल किया, आपने एहतसाब करना है, आपने संजीव जी दी, आपने एहतसाब करना है, 16 महीने पे किया। ये मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं, ये पहला मुल्क है पाकिस्तान, पूरी दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं मिलेगा आपको कि 164 का बयान है, कन्फेशनल स्टेटमेंट है 60 साल की, 5 साल मफरूर है, 5 साल इश्तिहारी है, एक शाम आए केस बंद, सेनेट बहाल दूसरे दिन, तीसरे दिन वजीर खजाना केसेस माफ नैब से, कर्जे चढ़ाए, टर्म पूरी हुई, फ्लाइट ली, लंदन चले गए। नहीं 9 अरब रुपए आपको मिल रहे हैं तय खानों से, इन लीडरों के घर चले जाए, कंटेनर्स के ट्रेलर्स निकाल के ले आएंगे आप, ट्रेनें भर जाएंगी आपकी, ठीक है। मनी चेंजरों के पीछे डंडा लेके मनी चेंजरों के पीछे भाग रहे हैं। कर दिया, उसको छोड़ दिया। मनी चेंजरों के पीछे जो डंडा उठा के घूम रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं ट्रेलर निकलेंगे तो भाई तुसी भी वैसे सोच समझ के कर दो ना, कम जरा कर दो। करना पड़ेगा ना सर, आप एक शुरुआत की तो मंतकी अंजाम तक पहुंचाना होगा। नहीं मंतकी अंजाम इस मुल्क में कोई। अच्छा मेरी बात सुनिए सर, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त मेरे नाल कौन गेम खेलने को तैयार है। हाँ मैं मानता हूं, लेकिन आप एक चीज भूल रहे हैं, आप बिल्कुल एक चीज भूल रहे हैं, आपकी बात में 100% एग्री करता हूं। जिस जगह पाकिस्तानी कौम निकल पड़ी है, जहां रोटी नहीं मिल रही है, जहां खाना नहीं है, जहां कपड़ा नहीं है, जहां पहनने को नहीं, ना बिजली के बिल देने को है, वो आप लोग नहीं अंडरस्टैंड कर रहे। आज 5 साल पहले बच्ची के बच्चों के दूध का कोई मसला हो गया था, आज रोटी का मसला हो गया है। मैं तो पिछले 70 साल से यही सर रोटी, कपड़ा और मकान का नारा पूरी पॉलिटिकल पार्टियों ने दिया है, समेत पीपल्स पार्टी के, लेकिन पूरी पार्टियों ने दिया है और इन्होंने समझा। शाहजी आपने जवाब देना इसका, ये नारे तो अपनी जगह, ये बात आप मैंने मान भी ली कि वो आपने किया के बाद मैं